ऋषिक पर्वत है, ये सत्संग का पर्वत है। आइए इस समय को हम लोग सदयोग मिलाएं, अपने जीवन को धन बनाएं। एक बार बादशाह रहीम से पूछे कि धूलि धरत निज शीश पर कहो रहीम की ही काज। रहीम जी, एक गजेंद्र हाथी उठा करके अपने शरीर पर धूल झोंक रहा है, क्यों, क्या बात है? तो रहीम जी कहते हैं, जो रज ऋषि नारी तरी सो ढूंढत गजरा। एक गजरा जो ढूंढ रहा है, जिस रज से अहिल्या तरी, उसी रज को ढूंढ रहा, ना जाने किस रज में वो रज मिल जा और मेरा भी उद्धार, मेरा भी कल्याण, मेरा भी मंगल हो जाए। देखिए, परमात्मा जब से तब से ध्यान से योग से मिले ना मिले दो बात है, लेकिन संत और भगवंत के चरणों से भगवान मिलते ही हैं, मिलते ही हैं, मिलते ही। हमारे ब्रज की महिमा, हमारे गोरखपुर की महिमा, पद्मा अयोध्या की महिमा या काशी की महिमा, सबकी महिमा रज से है। रज से ही महिमा है ब्रज की महिमा, क्योंकि उनको रज रानी कहा गया है। रज रानी, ब्रज की महिमा गोविंद के रज से है। कहते हैं, बंदर जहाँ उत्पात करे और गारी देकर लोग बुलावे। बंदर जहाँ उत्पात करे और जहाँ गारी देकर लोग बुलावे, इसी बंजर भूमि को वैकुंठ समान मान बढ़ावे। ब्रज में क्या है, कन्हैया को लोग गाड़ी देकर बुलाते हैं। अरे कनुआधारी के, ये प्रसिद्ध गाड़ी है वहाँ की। अरे कनुआधारी के, तू तुम्हारा हमने दाव चुका दिया, तू हमारा दाव नहीं चुकाएगा का? चल दाव चुका। ये क्या है? ब्रज की महिमा है। सोई गिरधारी मुरारी हमारी घोर कृपा वर्षा, कृपा वर्षा। तो काशी की भी महिमा, ब्रज की महिमा, अयोध्या की महिमा सब रज से ही है। रज रानी कहा गया है। एक बार जयपुर की महारानी आ रही थी काशी वृंदावन दर्शन करने। इतने में क्या हुआ, सिपाही लगे हुए थे, हटो हटो हटो, महारानी आ रही है, बग्गी से आ रही थी। सब हट गए, पर झाड़ू वाली नहीं हटी। किसी ने कहा, हट जा हट जा, महारानी आ रही है। तो कहते रहे, हाथ काहे को हटू? अरे महारानी आ रही है। तो वो बोली कि सुनो, हमारे ब्रज में तो 4 ही महारानी है, ये 5वीं कौन आ रही है? 4 महारानी कौन कौन? एक तो राधा रानी, हाँ। दूसरा यमुना महारानी, हाँ। तीसरा रज रानी, हाँ। चौथी मेहता रानी। ये 5वीं कहाँ से आ रही है? रज की महिमा। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं।
सारे सारे गण हो। हम सब मिल शीश झुकाते हैं, हम सब मिल शीश झुकाते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं, जहाँ शिव जी विचरण करते हैं। उस भूमि को काशी कहते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। उस भूमि को काशी कहते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। जैसे बीन बजा करके सपेरा सर्प को अपने वश में कर लेता है, ऐसे शिव भक्ति करने वाले, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की भक्ति करने वाले भगवान गोरक्षनाथ भगवान को, भगवान शिव को अपने वश में कर लेते। जैसे बीन बजा करके सपेरा अपने बस में कर लेता सर्प को, ऐसे ही भक्तजन भगवान शिव को अपने वश में कर लेते हैं। कीर्तन करके, भजन करके, ध्यान करके, सुबीर पवन सुख पावन नाम अपने बस करी राखे, राम अपने बस में केवल भजन के प्रताप से। कहते हैं सतगुरु की वाणी हो, शिष्य का कान हो, और कथा व्यास का जुबान हो, तो भगवान का प्राकट्य हृदय में होता है। भगवान का प्राकट्य हृदय में होता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। ये श्रवण क्या है? समुद्र के समान है। अरे बहुत कथा सुन लिया, बहुत तीर्थ कर लिया, बहुत दान उदान कर लिया। अरे नहीं नहीं, जितना भी आए बस सुनते जाओ, सुनते, जैसे सागर में पड़ता जाता है, पर कभी अघाता नहीं है सागर। ऐसे ही हमें कथा से कभी अघाना नहीं चाहिए। कथा के लिए 6 बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला, स्थान का ध्यान रखना चाहिए। स्थान पवित्र है कि नहीं, हम किस जगह कथा सुन रहे हैं, वो जगह पावन है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। पहला बात, स्थान का बड़ा महत्व है। कहीं कहीं तो आप बैठ जाते हैं पूजा करने, मन होता कर छोड़ के चले जाएं, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लगता। और कहीं कहीं तो होता कि थोड़ा और बैठें और ध्यान करें, कुछ और पूजा करें, कुछ और पाठ करें। जगह का महत्व होता है। जैसे श्री राम जी का जब जन्म हुआ, माँ जानकी जी के साथ में विराजमान थे, लखन जी जल लेने गए, तो ऐसी जगह लखन जी पहुंच गए जहां की भूमि अपवित्र थी। इतनी में क्या हुआ, लखन जी के मन में आया कि अरे बन तो भैया का हुआ, हमारा तो हुआ नहीं, हम क्यों आ गए, हम राजमहल में होते, व्यर्थ में आ गए। लेकिन जो ही उस भूमि से अलग हो रहा है, ये क्या सोच लिया हमने, मेरा जीवन ही भैया के लिए हुआ है, राम जी के लिए हुआ है, हम क्यों ऐसा सोच रही है। फिर उस भूमि पर जा रहे, फिर सोच रहे क्यों आ गया, भैया का बन हुआ, मेरा तो नहीं बना। तो स्थान का बड़ा महत्व होता है। स्थान का, एक बार शिव पार्वती जा रहे थे जंगल में, इतनी भी क्या हुआ, भगवान शिव साष्टांग प्रणाम की इस भूमि को। पार्वती जी बोली, बाबा यहाँ तो न कोई संत है, न कोई ही भगवंत है, न कोई यहाँ पर देवी देवता है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी यहाँ पर आज से हजारों वर्ष पहले एक संत थे, जिनके भजन के प्रताप से ये पावन भूमि बहुत सिद्ध और बहुत पवित्र हो गई थी, 1000 वर्ष पहले। इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ, तुम भी प्रणाम करो, भारती जी भी प्रणाम किए। कुछ दूर और गए तो वहां भी एक बहुत सुंदर भूमि,
जहाँ पर भगवान शिव ने प्रणाम किया, पार्वती जी पूछी अब यहाँ क्या प्रणाम करें, न कोई संत है, न कोई महात्मा है, न कोई भगवान की मूर्ति है, न कोई मंदिर है, किसको प्रणाम करें। भगवान शिव ने कहा देवी यहाँ पर 1000 वर्ष बाद एक संत जन्म लेने वाले हैं, अवतरण होने वाले हैं, जो यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, बहुत बड़ा सत्संग करेंगे। तो स्थान का बड़ा महत्व होता है। दूसरा जुबान, हम कथा श्रवण करें, हमारी वाणी कैसी है, हम कैसा बोल रहे हैं परिवार के साथ, समाज के साथ, हमारा अपना वाणी कैसा प्रयोग करें, वाणी पर ध्यान देना पड़ता है। वाणी हमारे परिवार में विवाद, रिश्तेदारी में विवाद, समाज में विवाद, सब कुछ वाणी का ही करामात। हम कथा श्रवण करने बैठे हैं तो हमें अब वाणी को पवित्र रखना होगा, हमें वाणी पर को पवित्र रखना होगा। तो दूसरा है जुबान और तीसरा है श्रवण कान। हम कथा श्रवण करने बैठे हैं तो कथा श्रवण करें, क्योंकि 3 तरह के लोग आते हैं, एक तो श्रवण करते हैं और दूसरा मनन है, तीसरा आचरण है। 3 बात है कथा में। कथा श्रवण कीजिए, फिर घर जाकर के मनन कीजिए और फिर उसको अपने आचरण में लाइए, तब उसका फायदा है। कथा श्रवण कर लिया, मनन नहीं किया, मनन भी किया तो आचरण भी नहीं लाया, तो उसका कोई फायदा फल नहीं। जैसे एक सोनार में मूर्ति बनाया, वो मूर्ति सोने की बनाया, बहुत सुंदर खूबसूरत मूर्ति। एक का दाम, एक सेठ जी खरीदने आए तो एक मूर्ति का दाम 10,000, दूसरी मूर्ति का दाम 50,000 और तीसरी मूर्ति का दाम 1 लाख। सेठ जी ने कहा भैया एक ही जैसी मूर्ति है पर इतना फर्क क्यों? कहा महाराज 3 मूर्तियां हैं, आप जो चाहो दे लो। ये दामे एक जैसी, सोने की भी है, एक जैसा सब कुछ भी है, क्यों ऐसा? इतने में एक संत आए, संत ने कहा मैं बताता हूँ। एक धागा लिए और एक मूर्ति के कान में डाले, पर अंदर नहीं जा रहा था, बार बार डाल लेते कान में, अंदर नहीं जा रहा था। दूसरी मूर्ति के कान में डाले, इधर से डाल रहे थे, इधर से निकल जा रहा था। तीसरी मूर्ति में डाले तो अंदर चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था। संत ने कहा सेठ जी जिसमें हम धागा डाल रहे जा नहीं रहा, इसका कीमत 10,000। जिसमें डाल रहे इधर से डालने उधर से निकल जा रहे, इसका 50,000। और जिसमें डालते चले जा रहे हैं, समाहित होता जा रहा है, उसका दाम 1 लाख। मानो कुछ लोग तो कथा सुनते हैं, बैठते हैं, पर कान में जाता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। और कुछ लोग सुनते हैं तो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। घर गए, किसी ने कहा क्या सुना, पता नहीं, सब भूल गए। पर कुछ लोग तो अंदर समाहित करते जाते हैं, कथा को मनन करते जाते हैं और बाद में अपने आचरण में लाते हैं। तो तीसरा है कान श्रवण, और चौथा है सोच। जब से कथा का दिन निश्चित होता है, उसी दिन से एक चिंता बनी रहती है। अब 10 दिन रह गया है, 5 दिन रह गया है, 2 दिन रह गया है, महीने 2 महीने से जब से भी होता, उसी दिन से भगवान शिव और शिवा गुरु हृदय में विराजमान हो जाते हैं कि अब कथा होनी है, नजदीक आ गया है। बराबर सोच, इतना बढ़िया करा, इतना सजावट करी, इतना सुंदर करा, इतना दिव्य करा, इतना सजा सोच। और 5वां है सपना। उठते बैठते पर एक ही सपना, कथा ऐसे हो,
ऐसे हो, इतना सुंदर हो, इतना बढ़िया बना। दिन रात सपना ही देखते हैं भगवान शिव का। और छठवां है संकल्प। 6 बातों का ध्यान में छठवां संकल्प हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम कथा में आ रहे हैं, कल आधी आ गया, पानी बरस गया, चलो आज रहने देते, नहीं, कथा में आना है तो आना है, सुनना है तो सुनना ही है। दृढ़ संकल्प होगा तो भगवान उसमें साथ देते हैं। आपका संकल्प अधूरा, तन में मन शिव संकल्प। हमारा संकल्प कैसा हो, पूरा पूरा संकल्प हमारा अच्छा हो। एक देवरानी जेठानी, एक बहुत भक्त थी भगवान की जेठानी, लेकिन देवरानी नास्तिक थी। जंगल में शिव मंदिर, तो वो बोलती कि मैं नित्य जाऊंगी पूजा करने। तो देवरानी बोली कि मैं जाकर के उठा के फेंक करके आऊंगी, जो भी चढ़ाओगी शिव जी के ऊपर से फेंक के आऊंगी। ठीक है, पंडित प्रति जाती, जो भी वो चढ़ाती, पूजा वूजा करती, चली आती, तब ये जाती, और जाने के बाद पर चढ़ा हुआ जो भी था फेंक के चली जाती। एक दिन आधी आया, तूफान आया, जेठानी गई नहीं, कौन जाए। पर देवरानी अरे वो गई होगी पूजा करके, आ गई होगी, चलती हूँ, और पहुँच गई तो भगवान शिव प्रकट हो गए और दर्शन दिए। बोले देवी तुम्हारा संकल्प अच्छा है, तुम्हारा संकल्प अच्छा है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ ठीक है, लेकिन हमारा संकल्प अधूरा रहता है। मन करेगा तो जाएंगे मंदिर में, नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। मन करेगा पूजा करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। क्या है, कुछ लोग तो कहते हैं पूजा में मन लगे तो पूजा करना चाहिए, नहीं लगे तो नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखो, पूजा में मन लगे चाहे न लगे, पूजा जरूर करो, जप जरूर करो, पाठ जरूर करो, मन लगे चाहे ना लगे। भगवान कहते हैं तन को लगाना तेरा काम है और मन को लगाना मेरा काम है। तू तन लगा, लगाते लगाते एक दिन मन भी लग जाएगा। जब तू तने नहीं लगाएगा तो मन कहाँ से लगेगा। अच्छा, सेठ जी के यहाँ कोई आदमी काम कर रहा है, 24 दिन बहुत मन से काम किया, 8 दिन मन से नहीं काम किया, लेकिन आया रोज, पगार कट जाता है क्या? तनख्वाह कट जाता है क्या? नहीं मिलता। ऐसे ही आपका मन लगे चाहे ना लगे, आप पूजा करने जरूर बैठिए, पाठ करने जरूर बैठिए, मंदिर जरूर आइए। लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा, घर में भगवान नहीं है का? है भगवान, घर में भी है, लेकिन याद रखो गाय के शरीर में दूध है कि नहीं है? गाय के शरीर में दूध है, लेकिन निकालोगे कान से तो निकलेगा क्या? उसके नाक से निकालोगे तो निकलेगा क्या? पूंछ से निकालोगे तो निकलेगा क्या? जब भी निकलेगा तो थन से ही निकलेगा। जब भी निकलेगा दूध तो तन से निकलेगा, बाकी कहीं से भी निकलने वाला नहीं। ऐसे ही भगवान सर्वत्र है, हर जगह है, लेकिन मंदिर बनाया गया है। आप मंदिर में जाओगे, मंदिर में बैठोगे तो वहाँ भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और एक दिन भगवान दर्शन भी देंगे। हर जगह भगवान, लेकिन मंदिर में। वैसे शिव महापुराण की कथा ये बताती है कि मंदिर जानिए, लेकिन मानसरोवर भगवान को, बाबा गुरु गोरक्षनाथ को हृदय में बसा के ले आइए। लोग जाते हैं मंदिर, प्राय देखा गया मंदिर में खड़े होंगे तो जाते जाते आंख बंद कर देंगे। अरे आंख खोल भाई, दर्शन करने आए हो, क्यों आंख बंद कर रहे हो? मानो उस मूर्ति को हृदय में बैठाना चाहते हैं, उस मूर्त को हृदय में बैठाना चाहते हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लेते हैं। मंदिर के सामने जाने के बाद भी तो आप
ये शिव महापुराण की कथा भगवान शिव को अंतःकरण में बैठाने की कथा है। गोरखनाथ भगवान को दर्शन करो, मानसरोवर भगवान को दर्शन करो, 2-4 पल के लिए दर्शन होंगे, लेकिन हृदय में बसा लोगे तो जहाँ ध्यान करोगे वहीं वो मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। इसीलिए संत कहते हैं हम कौन है, अपने आप को पहचानो, वहां और कोई नहीं हो। दुनिया से मिलो, परिवार से मिलो, रिश्तेदार से मिलो, कभी समय मिले तो अपने आप से भी मिलो। हम कौन है, हम और कोई नहीं, शिव स्वरूप ही है, शिव के अंश ही है। इसलिए हमारे हृदय में शिव बैठे हैं। शिवोहम शिवोहम शिव शरणं ये दूज की चांद जा रही है, कन्हैया ने कहा पूर्णिमा बना दो। तो मार्ग बीच मिले नंद नंदन, दे गई कूक मचा दी हासी, घूघट के पट खैच दियो, घूघट के पट खैच दियो, मानो दूज की हो गई पूरणवासी। निकल के मचलती हुई जा रही थी, कन्हैया गए और अपने क्यूनी से मारे, घूघट खोल दिए, पूरा पूर्णिमा कर दी। अब ठीक है, गोपी का आप ठीक है। गोपी के लिए क्या करे वो मार्ग में, भगवान कृष्ण करते क्या, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चतुर्कूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रज में क्या चुराते हैं, माखन चुराते हैं। और क्या चुराते हैं, गोपियों के दोनों कुल, मातृपक्ष और ससुर पक्ष, दोनों पक्ष कुलों के पाप को चुराते हैं। और क्या चुराते हैं, अनेक जन्मार्जित, अनेक जन्मों जन्मों के जो हमारे पाप हैं वो चुराते हैं। ऐसे चोरों की अग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। एक तुलसीदास जी महाराज के चचेरे भाई थे, उनका नाम था नंददास जी महाराज। एक बार अयोध्या से चले वृंदावन, बस वहीं रह गए। तुलसीदास जी महाराज ढूंढते ढूंढते गए, जब नंददास जी मिले तो कहा कमी मेरे रघुनाथ में, जो छोड़ी कुल की काम। मेरे राम में क्या कमी थी जो अयोध्या को छोड़ करके ब्रज में बस गया। तो नंददास जी ने कहा, तुलसीदास जी मन मेरा बोरा भया, सुन मुरली की तान। जब से बंसी की धुन सुनी है, हमारा मन भौरा हो गया है। अब अयोध्या जाने का मन नहीं, बस ब्रज में ही लूट पोट करने का हो रहा है।
छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण, ओ प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण। प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण। प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण। और नंदलाल जी ने कहा मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल काल चढ़ी गई, लोक लाज कुल काल चढ़ी गई। या की ने लगन में मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। जित देखो तित ही वह दिखे, देखो नहीं वाले हैं। जित देखो तित ही वह दिखे। देखो नहीं वाले हैं। घर बाहर आंगन में, हरवाए आए हैं। अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग रोम रोम में। छाई रहो तन मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, बाजू बंद भुजन में। कंचन कलित ललित बन माला,
चपल नैन बकुटी बरबाकी आड़ो सगन लतन में नारायण बिन बोल बिकी याची ने हृदय में मोहन नंददास जी ने कहा कि अब तो मोहन बस में गया है, मेरे मन में क्या बना। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक विश्वनाथ है तो दूसरा जगन्नाथ है, एक विश्वनाथ है तो दूसरा जगन्नाथ है। एक को बेलपत्र प्रिय है, दूसरे को तुलसी प्रिय है। एक वृंदावन में रहता है, दूसरा आनंद वन में रहता है। काशी को क्या कहते हैं? आनंद वन। दोनों में कोई अंतर नहीं। एक दिन लक्ष्मी जी गई पार्वती जी के पास, कुछ विनोद करी। लक्ष्मी जी कह रही हैं, कहाँ तेरो भिक्षुक बताओ री सखी पार्वती, कहाँ तेरो भिक्षुक बताओ री सखी पार्वती। हे पार्वती सखी, तुम्हारा वो भिक्षुक पति कहाँ है? पार्वती जी कहती, अच्छा मेरे पति को तू भिक्षुक बता रही है, तेरा पति कहाँ है क्या? तो पार्वती जी कहती है, वो तो राजा बलि के घर भीख मांग तो होंगे, वो तो राजा बलि के यहाँ भीख मांग रहे होंगे। पार्वती जी लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं नहीं, वो काला नाग वाला बताओ रे पार्वती सखी, वो काला नाग वाला कहाँ है? पार्वती जी बोली, अच्छा मेरे पति को काला नाग वाला बता रही है, तो तेरा पति कम है क्या? तो बोले, वो तो यमुना जी में नाग को नाथ रहे होंगे, यमुना जी में नाग नाथ रहे होंगे। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं नहीं, वो बैल वाला। पार्वती जी भी, अच्छा मेरे पति को बैल वाला बता रही है, तेरा पति कम है क्या? बोले, वो तो वृंदावन में गैया चराता होगा, वो भी तो बैल वाला। अरे नहीं नहीं नहीं, वो जहर पीने वाला। बताओ रे सखी पार्वती, कहाँ है तेरे वो पति जहर पीने वाले? बोले, वो तो पूतना का जहर पी रहे होंगे। तेरा पति कहाँ है क्या? पूतना का जहर पीते? कहते हैं, बाणों की सैया पर जब भगवान, जब इस पितामह सोए हुए थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि सच्चा धर्म क्या है? पूछा तो कहा, सच्चा धर्म विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर करके इस पितामह ने कृष्ण को प्रसन्न किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर करके इस पितामह को मुक्ति प्रदान किया, क्योंकि मुक्ति केवल काशी में है, वृंदावन में नहीं है, अयोध्या में नहीं है। मुक्ति जब मिलेगी तो काशी में मिलेगी।
क्योंकि वृंदावन वाले, अयोध्या वाले मुक्ति चाहते भी नहीं है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दया। जब भी जन्म हो तो राम जी के चरणों में प्रेम हो, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, और बार बार हो और बार बार हम काशी वृंदावन वाले अगर कोई मुक्ति चाहता तो काशी में आकर के निवास करता। मुमुक्षु भवन है काशी में, लोग बहुत मुक्ति चाहने वाले वहाँ भजन करते रहते हैं, लेकिन मुक्ति वाले तो वही मिलेंगे, काशी में मिलेंगे, मुक्ति वही है। कहते हैं जो खाने पीने में समय, हेलो 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 राधे, तो आइए हम लोग समझ लिए किसको, राम जी को समझ लिए, कृष्ण को समझ लिए, और भोले बाबा को समझिए। भोले बाबा कैसे, बैराग। भोले बाबा के हैं थोड़ा वो जटा में देखिए ऊपर, यहाँ मूर्ति है, सबसे ऊपर कौन है, गंगा जी। गंगा जी हमारी बैराग के प्रतीक हैं, गंगा जी बैराग के प्रतीक हैं। क्योंकि जैसे गंगा जी बह रही हैं, ऐसे ही हमारा उम्र भी एक एक पल बह रहा है। हम जन्मदिन मनाते हैं, हम 40 के हो गए, हम 50 के हो गए, हम 60 के हो गए, जन्मदिन मनाते हैं। अरे उतना समय, एक एक पल हम बह रहे हैं, और बहते हुए कहा जा रहा है मृत्यु के मुख में, एक मृत्यु पल बह रहे। जैसे गंगा जी बह रही है, ऐसे हमारा उम्र भी बह रहा है। ये बैराग के प्रतीक हैं गंगा जी। बहता है जग सारा भाई रे, बहता है जग सारा, बहता है जग सारा भाई, बहता है जग सारा, बहता है जग सारा भाई रे, बहता है जग सारा, बहता है जग सारा भाई, बहता है जग सारा। किसका लिया सहारा भाई रे, किसका लिया सहारा, किसका लिया सहारा भाई, किसका लिया सहारा। नदी नारा सब बह रहे हैं, ऐसे हमारी आयु भी बह रही है। सूरज बहता, चंदा बहता, बहता है जग तारा, सूरज बहता, चंदा बहता,
जब सब कह रहा है सूरज बहता चंदा बहता बहता है जग तारा सूरज बहता चंदा बहता है जग तारा इसका लिया सहारा भाई इसका लिया सहारा इसका लिया सहारा भाई इसका लिया सहारा सूरज बह रहा है चंदा बह रहा है तारा बह रहा है किसका सहारा लोगे कौन रहने वाला है भैया है कौन रहता है शिव प्यारा भाई रहता है शिव प्यारा सब बोलो रहता है शिव प्यारा भाई रहता है शिव प्यारा रहता है शिव प्यारा भाई रहता है शिव प्यारा रहता है शिव प्यारा भाई रहता है शिव प्यारा उसका ले लो सहारा भाई उसका ले लो सहारा उसका ले लो सहारा भाई उसका ले लो सहारा कौन रहता है भोलेनाथ सदा रहते हैं हम उन्हीं की सहारा ले रहे हैं उन्हीं की सहारा ले रहे हैं इसलिए गंगा जी क्या है वैराग्य के प्रतीक है भगवान शिव ने अपने पूरे शरीर में उन्हीं को धारण किया जो वैराग्य के प्रतीक है आइए उसके नीचे चांद चंदा ये भी वैराग्य के प्रतीक हैं चंदा भी लोगों की उपमा दी जाती है क्या चांद जैसा मुखड़ा है चांद जैसा मुखड़ा है फिर भी मरने वाला है फिर भी मरने वाला है कहते हैं पूर्ण चंद्र कलंक है लेकिन अर्ध चंद्र निष्कलंक है अर्ध चंद्र इसलिए भगवान शिव अर्ध चंद्र धारण करते हैं अर्ध चंद्र धारण करते हैं कहते हैं ना किसी लड़की को देखने के लिए जाइए तो देखते ही अगर अच्छी लगी बोले आहा चंद्रमुखी है क्या सुंदर है चंद्रमुखी है लड़की से पूछा गया कैसी है दोस्तों ने ऐसे तो नहीं बताएगा लेकिन दोस्तों से अगर बात हो तो हाँ चंद्रमुखी है क्या सुंदर है और विवाह हो गया तो जो ही 1 महीना बीता विवाह से पहले चंद्रमुखी और 1 महीना बीता तो सूर्यमुखी हो गए ताप देने लगी जलने लगी और साल 6 महीना बीत गया तो ज्वालामुखी हो गई ज्वाला इसलिए चांद जैसा चेहरा है फिर भी मुरझाने वाला है मरने वाला है आज तो शंकराचार्य जी 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने वैराग लिया 9 वर्ष का उम्र हुआ तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ हमें सन्यासी बनना है माँ बोली नहीं बेटा तू ही एक मेरा सहारा है बड़ा होगा ब्याह करूंगी दुल्हन आएगी नहीं माँ हमको तो सन्यासी बनना है माँ हमें सन्यासी बनना है पर माँ बोली नहीं हर माँ यही चाहती है हमारा बेटा बड़ा अधिकारी बन जा बड़ा नेता बन जा
बड़ा व्यापारी बन जा, कुछ भी बन जा, लेकिन बाबा जी ना बना। हर माँ यही चाहती है कुछ भी बना, लेकिन बाबा जी ना बना। नहीं बनना चाहती, बनाना चाहती बेटे को। आप गुरु शंकराचार्य जी ने कहा महा मुझे बनना। बोले नहीं बेटा, तू ही एक सहारा है, कौन हमारा। पर एक दिन लीला रची उन्होंने। स्नान करने गए गंगा जी में, इतने में एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। चिल्लाने लगे माँ बचा लो, माँ बचा लो, माँ बचा लो। लोग बचाने आते, नहीं नहीं आ जाइए मेरी माँ बचाएगी। अरे हम बचाते, नहीं नहीं मेरी माँ बचाएगी। माँ को बुलाया गया, बेटा कैसे बचाओ। लोग बचा रहे हैं, नहीं माँ को ही बचा सकती है, कैसे बचाओ बेटा। माँ बस इतना बोल दो कि जा बेटा तू सन्यासी हो जा, मगर बच्चे मुझे छोड़ देगा। नहीं बेटा हम नहीं बोलेंगे, तू बड़ा हो गया क्या करोगे, तू ही मेरा सहारा है, नहीं सन्यासी नहीं बनना बेटा। माँ बचा लो, मगरमच्छ खाने जा रहा, माँ बचा लो। नहीं बेटा मैं सन्यासी नहीं बन। बोल दे माँ एक बार, नहीं तो खा जाएगा। माँ सोची बेटा सन्यासी हो जा, कम से कम जीवित रहेगा, नहीं तो मगरमच्छ खा जाएगा। इतने में माँ बोली जा बेटा तू सन्यासी हो जा। मगरमच्छ ने छोड़ दिया लीला थी। आदिगुरु शंकराचार्य शंकर भगवान के अवतार, और उन्होंने संन्यास धारण किया बहुत कम समय में। संतों ने बताया 32-35 साल की उम्र में उन्होंने चारों धाम की स्थापना किया। बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, अब धर्म का प्रचार प्रसार बहुत कम उम्र में बहुत कुछ करके। तो चंदा, फिर क्या उनके पास है जटा। भगवान शिव का जटा देखिए। बच्चे को पकड़ लीजिए, कुछ देर हो जाएगा, चोट लग जाएगा। किनका बच्चा है? बच्चे को पकड़ लो, पता नहीं क्या बोलेगी। बाहर लेके बैठ जाइए एक बार बच्चे को। हरिओम। गोद में लेके एक बार बाहर बैठ जाइए। बोलिए शिव महापुराण की जय। तो जटा भी वैराग्य का प्रतीक है भगवान शिव का। जटा उनका उलझा हुआ है, पूरा उलझा हुआ जटा। ऐसे ही हम भी परिवार में उलझे हुए, बहुत उलझे हुए हैं। अब ये काम पूरा कर लें तो भजन करेंगे, अब ये काम पूरा कर लें तो भजन करेंगे, अब ये काम पूरा हो जाए तो भजन करेंगे। कोई काम पूरा होगा, एक पूरा होगा दूसरा चालू हो जाएगा, वो पूरा हो गया तीसरा चालू हो जाएगा, वो पूरा। अरे जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो ध्यान से। निकालना पड़ेगा, समय मिलने वाला नहीं है। जटा उलझा हुआ है, ऐसे ही हम परिवार में उलझे हुए हैं। इससे बाहर निकले, काम भी करते रहे और भजन भी करते रहे। बोला बाबा। एक आदमी को धन कमाने की होड़ लगी। उसका उम्र था 16 साल। धन कमाते कमाते उसने कमाया, बड़े गरीब परिवार में 1 करोड़ रुपया कमाया। लेकिन गरीब परिवार से कमाना 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात है। उम्र हो गया कितना उसका? 60 साल।
जब 60 साल उम्र हो गया तो उसने हिसाब किताब किया तो कहा कि अब तो 1 करोड़ हो गया, अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अब आज से हम धन नहीं कमाएंगे, भजन करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे। लेकिन अभी सोचा, जो ही 12 बजा यमराज जी सामने खड़े, चलो कहाँ, अब चलो काम पूरा हो गया, चलो। अरे महाराज 60 साल तक केवल मेरे मर के धन कमाया, अब मुझे लगा कि अब तीर्थ करें, दान करें, व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें, तो आप कह रहे हैं चलिए, हाँ अब चलो। उसने कहा एक काम कीजिए, मुझसे 50 लाख रुपया ले लीजिए, हमको 1 वर्ष का समय दे दीजिए। नहीं मिलेगा। अच्छा 1 महीने का दे दीजिए। नहीं मिलेगा, ऊपर मत आइए, कोई बैठो, ऊपर कोई नहीं आए। तो 1 महीने का समय दे दीजिए। कहा 1 महीने का भी समय नहीं मिलेगा। उसने कहा ठीक है, हमारा पूरा 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, 1 दिन का समय दे दीजिए, कुछ तो कर ले, हम पूरा ले लीजिए। अरे 1 दिन का, अरे 1 पल का नहीं मिलने वाला है। सोचिए 60 वर्ष तक कमाया वो धन, उसको देने के बाद भी 1 दिन का समय मिलने वाला नहीं है। तब उसने कहा कि अच्छा एक काम करिए, 1 पत्र लिखने का समय दे दीजिए। यमराज ने कहा उतना तो है तुम्हारे पास समय, लिख लो। उसने अपने बेटे के नाम पत्र लिखा कि बेटा मैंने 16 साल की उम्र से धन कमाना शुरू किया और कमाते कमाते 60 साल का उम्र हो गया, 1 करोड़ रुपया कमाया, लेकिन पूरा धन देने के बाद भी, आधा देने के बाद भी 1 वर्ष का समय नहीं मिला, पूरा देने के बाद 1 महीने का भी समय नहीं मिला, 1 दिन का नहीं मिला। इसलिए बेटा उस दिन का इंतजार मत करना, सारा काम कर लेंगे तब तीर्थ व्रत करेंगे, तब दान करेंगे। तो बचपन से ही धन भी कमाते रहो और उसी में तीर्थ व्रत भी करते रहो, भजन दान करते रहो, उसका इंतजार मत करो। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई अभी समय क्या है, धर्म करेंगे बाद में करेंगे, अभी तो धन कमा नहीं है। इसलिए आप देखिए मंदिरों में, बड़े बड़े देवालयों में, बड़े बड़े धामों में, बड़े बड़े तीर्थों में बहुत भीड़ हो रही है जवानों की। बच्चे सोच रहे हैं चलो इसी बहाने छुट्टी निकाल के वर्ष में थोड़ा घूम आए, दर्शन करा, हमें भी जाना चाहिए, करना चाहिए। तो जटा में उलझा हुआ भोलेनाथ का, ऐसे ही हमारा भी परिवार में उलझेंगे, इससे बाहर। एक वृंदावन के संत थे, वहां तो देखते हैं कि लोग वृक्ष को काटते नहीं हैं, बीच में अगर पड़ गया तो अगल बगल सड़क बन जाता है, पर काटते न जाने कौन ऋषि वृक्ष के रूप में तप कर रहा हो। एक संत उधर से जा रहे थे परिक्रमा में, उनका जटा उलझ गया, बड़े लंबे लंबे जटा उलझ गया। कोई छुड़ाना चाहा, बाबा छुड़ा दे, नहीं रहने दो। दूसरा यार बाबा छुड़ा दे, नहीं रहने दो। क्यों? अपने छुड़ाए नहीं छूटा तो कोई छुड़ा देना, नहीं। अब जिसने उलझाया वही सुलझाएगा। कौन उलझाया? वही राधा रमण को गाते हैं, राधा रमण को ही जाते हैं, उसी ने उलझाया, उसी का परिक्रमा तो कर रहे थे, वही उलझाया वही सुलझाएगा। जो भी आ जाओ, घंटा भी 6 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा बस आंसू बहाते रहे, राधा रमण आदमी को सुलझाना नहीं तो हम सुलझेंगे। भगवान आकर खड़े हो गए, सुलझा दो बाबा। क्यों? मैं ही राधा रमण नहीं, आप आधे हो,
आधे हो राधा के बिना आधे हो बुरा बनो, आधे आए हो राधा जी को लाओ तो आप तो केवल रमण जी हो, राधा जी को ले आओ। फिर क्या राधा जी आई है, अब सुलझा दो बाबा। संत ने कहा हरी जटा क्या सुलझा रहे हो, जीवन को ही सुलझा दो ना, अपने चरणों में ले लो ना बाबा, अब क्या सुलझाना है, अपने चरणों में ले लो। तो जटा भी उलझा हुआ है, ऐसे हम भी परिवार में उलझे हुए हैं। आइए थोड़ा नीचे आइए, कान में क्या है, बिच्छू। बिच्छू है, ये भी वैराग का प्रतीक है। अच्छा सुनो, अरे आगे ना जाए। घर में जब भी बैठो तो सुंदर कांड लगा लो, मोबाइल में गीता लगा लो, रामायण लगा लो, भजन लगा लो, हनुमान चालीसा लगा लो, सुनो। इधर उधर की बात मत सुनो, नहीं तो बिच्छू है, डंक मारेगी, डंक मारेगी, ये काट लेगी। इसलिए बिच्छू भी वैराग का प्रतीक है। हम अच्छा सुना, अच्छा ग्रहण करें, खराब चीज ग्रहण न करें। तो कहते हैं जो ज्यादा देने पर प्रसन्न हो वो जीव है, जो ज्यादा देने पर प्रसन्न हो जीव है, जो कम देने पर प्रसन्न हो शिव है। ये जीवात्मा बहुत कुछ चाहता है, मन भरता नहीं, और मिले और मिले और मिले। लेकिन भगवान शिव को क्या, एक बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदादम त्रिजन्म पाप संहारम। हे भगवान, 3 जन्मों का पाप नष्ट कर देगा। आप थोड़ा अच्छा चढ़ा दीजिए, भांग धतूरा चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, खुश हो जाते हैं। जो चाहिए मांग लीजिए भोले बाबा से। एक लोटा कुछ नहीं है, हर हर महादेव का करके एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो वो महादेव, जो सोच के दे वो राम, जो सोच के दे वो राम, जो बहुत सोच के दे वो कृष्ण, जो बिना सोचे दे वो भोले भंडारी है। भोले भंडारी कभी सोचते नहीं है भगत क्या मांग रहा है, दूं के ना तो नहीं। राम जी सोचते हैं देने लायक है कि नहीं, तभी देते हैं। भगवान कृष्ण बहुत सोचते हैं, तब दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं। पर मेरे भोले भंडारी सोचते नहीं है, जो मांगो सो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। और ये बस एक ही बार भगवान भोलेनाथ को ही गाइए। जय भोले भंडारी शिव, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी शिव, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी शिव, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी शिव, जय भोले भंडारी।
हो त्रिपुरारी जय बोले भंडारी शिव जय बोले भंडारी जय भोले भंडारी शिव जय भोले भंडारी। आइए भोलेनाथ शरीर में क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। भस्म भी वैराग्य का प्रतीक है।